यह साल लगातार किसानों का जो जीवन रहा वो संकट में रहा। वो हर तरह की परिस्थितियों से वो जूझते रहे। किसानों के साथ साथ छात्र और युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत चिंताजनक रहा। वैसे तो 90 के दशक के पहले से लगातार पेपर का लीक आउट होना, पेपर का कैंसिलेशन होना, और मैं मानता हूँ कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है सरकार की, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, माफिया, मैं बार बार कहता हूँ कि सच्चाई से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ। कोचिंग, पदाधिकारी और नेता, और इसी समूह वर्ग में लोग बटे हुए हैं। जैसे किसान का भी आंदोलन पंजाब, चंडीगढ़ का अलग, हरियाणा का अलग। तो मैं किसानों की सफलता की गहरी चिंता है मेरी कि कब हम लोग सफल हों, एमएसपी कब लागू होगा। जिस तरह मेरी गहरी चिंता है एग्जामिनेशन को लेकर। मैं अपने बच्चों के भविष्य की गहरी चिंता, याद करिए 90 के पहले के दशक से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्वर्णिम काल था। तब हम लोगों का संघर्ष, हम लोग की लड़ाई शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर के आज तक, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे वित्त रहित का मामला हो, सबसे पहली लड़ाई 90 के दशक में हम लोगों ने वित्त रहित से शुरुआत की थी, जिसमें ईबीसी ओबीसी के बच्चे, टीचर, प्रोफेसर अपने जेवर और सब कुछ बेच कर लगा दिए। और आज भी वही परिस्थितियां, वही हालात हैं। साल भर 9 महीना 6 महीना किसी को अलाउंस नहीं मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलती है। लगातार वित्त रहित प्रोफेसर की लड़ाई जारी है। मालिक लगातार एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, शोषण होता जा रहा है, और सरकार सुनने का नाम नहीं लेती। सरकार ने कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं बनाया, और सरकार मालिक के पक्ष में खड़ा हो जाता है। कमिटी की भी वही स्थिति है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वही सवाल खड़ा हो जाता है। पहले तो मैं आप सबको पुनः बधाई, और आज किशोर कुणाल जी नहीं रहे, जो ट्रस्टी थे। कई घटनाएं ऐसी घटी है इस बीच में, मर्डर भी हुए हैं। कई ऐसे लोग जिनकी हत्या कर दी गई, दानापुर में भी दाऊ की, और भी लोगों की, हमारे एक पत्रकार की हत्या कर दी गई पूर्णिया में। बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक घटना थी, जिसमें पत्रकार की हत्या हुई। व्यक्तिगत क्षति भी है। मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं, और लगातार कई परिवार के लोगों ने इकलौते बच्चों को खोया है एक्सीडेंट में, इन घटनाओं में। मैं उसके प्रति, और किशोर कुणाल जी, जिनका लगातार अपना कैरियर रहा, अपने तरीके से काम करते रहे, अच्छा खराब जो भी, लेकिन एक ट्रस्टी व्यक्ति जो नहीं रहे, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उस परिवार के प्रति, जो उस परिवार में उनके बेटे हैं, उनकी बहू हैं, संभावी, और ख़ासतौर पर हमारे भाई हैं जो रिश्तों में उनके समधी हैं, अशोक चौधरी, और उनकी बच्ची को गहरी संवेदना में व्यक्त है। मैं आज क्या कहना चाहता हूँ अपने बच्चों से। देखिए, मैंने एक बात हमेशा समझी कि जब कोई यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जब कोई ऐसा आंदोलन शिक्षक का, इंजीनियरिंग का, अन आंदोलन होता है, सर्वेयर का, सब आंदोलन में पप्पू यादव ने बड़ी लड़ाई लड़ी।
हमेशा आपके आंदोलन में, चाहे वो विद्युत भवन के आगे हो, चाहे जहाँ भी हो, मैंने कोशिश की अपने बच्चों के साथ खड़े रह करके आज आपकी लड़ाई में लड़। 6,000 रुपया तनख्वाह शिक्षक की हुआ करते थे। आज तक संविदा और नियोजित हम लोग हटा नहीं पाए। तनख्वाह बढ़ी आंदोलन से, कुछ राजनीतिक और सामाजिक कारणों से शिक्षक के वोट की ताकत को सरकार ने समझा, तो कुछ हद तक प्रयास हुआ कि आपका सम्मान बढ़े। लेकिन जब भी कोई एजुकेशन एग्जामिनेशन का आंदोलन होता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो अलग अलग तरीके से बढ़ जाता है। बीपीएससी का है तो एसएससी वाले नहीं, यूपीएससी वाले नहीं, शिक्षक वाले नहीं, शिक्षक का होगा तो बीपीएससी वाले नहीं। वही बात होती है कि मेरा भगवान, मेरा जात, मेरा साहित्यकार, मेरा क्रांतिकारी, मेरा जात। वही हालात होते हैं इस परिस्थितियों में। मेरा मानना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि छात्र या यूथ, जब रोजगार की बात हो तो एक बड़ा मोमेंट होना चाहिए इस कंट्री में। आप हमको एक बात बताइए कि कोई ऐसा मोमेंट आज तक 90 के दशक से लेकर के आज तक क्वेश्चन आउट होता रहा, लेकिन कोई देश भर में ये मोमेंट नहीं बनी कि आखिर हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक आउट क्यों होता है और नालंदा इसके जनक क्यों होता है, नालंदा एक केंद्र बिंदु क्यों होता है, गुजरात केंद्र बिंदु क्यों होता है। आप उठा के देखिए नीट्स का क्या हुआ, नीट्स के एग्जामिनेशन पर क्या आप लड़ पाए? 25 लाख बच्चे का सवाल था, यहाँ तो 4 लाख बच्चे का सवाल है। इतनी बड़ी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी ने भी नीट्स को लेकर के इतना बड़ी आवाज़ उठाई, बात की। हम लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, लेकिन इसका हश्र कितना बुरा हुआ। क्या बच्चे को हम न्याय दिला पाए? बच्चे की लड़ाई लड़ पाए? बच्चा का मूवमेंट बन पाया? क्योंकि सबको ये लगता है कि नीट्स इस बार नहीं हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी परिस्थितियाँ ये है कि मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको एक बात बताइए कि आपके मन में ये रहता है कि चलो भाई मैं लाठी ना खाऊं, मेरे पर केस ना हो, कोई और भी एग्ज़ाम दे देंगे, अलग हो जाएगा, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जो ठीक हो जाएगा। मैं क्यों अपनी लाइफ को दौड़ पे लगाऊं? जैसे पैसे वाले को लगता है कि मेरे बच्चे के पास क्या अकूत पैसा है, मैं क्यों ऐसे चीज़ों में पड़ूं। जो दलाल टाइप के लोग हैं उसको लगता है दलाली करके मेरे पास पैसे आ ही जाते हैं, मैं मेरे बच्चे या मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं दलाली करके कुछ न कुछ काम कर ही लेता हूँ, चाहे जिस रूप से करूँ। नेताओं को लगता है कि चलो भाई नेता का सब कुछ चल ही जाता है, मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व हूँ। तो ये परिस्थितियाँ लगी रहती हैं। और नेता भी मज़े में, दलाल भी मज़े में, पैसे वाले मज़े में। दिक्कत होता है हर उस जाति धर्म वर्ग के लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो गरीब हैं, जो लोअर क्लास हैं, जो समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके बच्चे सरवाइव करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों की बात मैं करना चाहता हूँ कि उनका भविष्य क्या होगा, जिसकी संख्या 90 करोड़ के लगभग, 85 करोड़ के लगभग है। 80 करोड़ 5 किलो अनाज पे खाता है और 90 करोड़ के लगभग हैं जिसके पास कोचिंग के लिए भी पैसे का अभाव होता है। माँ बाप बहुत मेहनत करके मुश्किल से बच्चों की सर्वाइवल के लिए करता है। एक तरफ कभी नौकरी के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी, नौकरी के मुद्दों पर एक कभी आंदोलन नहीं हुआ, किसान के मुद्दों पर तो कभी पंजाब ने और लोगों ने तो लड़ भी लिया। बिहार और बंगाल और यूपी की हैसियत तो नहीं बची, वो लड़ेंगे भी नहीं। वो कभी जात पात से निकलते ही नहीं है, गलत धर्म मजहब से निकलते नहीं है। लेकिन बच्चे तो आपका भविष्य है। अग्निवीर हो गया,
रेलवे की वैकेंसी खत्म हो गई, बैंकिंग की वैकेंसी खत्म हो गई, आपके पास कुछ सेलेक्टेड वैकेंसी, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, इस तरह की चीज़ें हैं, कभी शिक्षक, कभी सिपाही भर्ती, बस सेलेक्टेड है, वो भी स्टेट वाइज है। तो आप ज़रा इस बात की कल्पना करिए कि आपके पास नौकरी भी नहीं बची और प्राइवेट की ओर हम बढ़ गए हैं। प्राइवेटेशन लगभग सीधा उसमें ना कोई एग्जामिनेशन होना है ना कुछ होना है, तो आपका भविष्य क्या होगा। मैं कई बार कहता हूँ जब आप संकट में होते हैं तभी मैं आपके पास कोशिश करता हूँ आपको मॉरल बूस्टअप करूँ। जन्मदिन के दिन रात से मैं और सदन में पहला दिन सदन में मैंने बीपीएससी के मुद्दों को मजबूती से उठाया। फिर मैं लगातार इस सदन में 3 बार बीपीएससी के मुद्दों को मैंने लोकसभा के भीतर इसको उठाने का प्रयास किया, उठाया भी। और डीएम जब हमारे बच्चों पे थप्पड़ मारे थे तो उस वक्त सिर्फ पप्पू यादव ने यह बात कही सदन कि कौन ऐसा आदमी है कि जो लड़ाई लड़ सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इस बात को लेकर के है कि आप से हाथ जोड़ के कि जब आप पर लाठी और थप्पड़ चलती है तब कोई नेता इन्वॉल्व नहीं होते। आप कहते हैं कि मुझे नेता नहीं चाहिए, और बच्चे भी 4-5 कोचिंग ऐसे हैं जिसके जो बच्चे जो बटे हुए हैं, 5 कोचिंग 6 कोचिंग इस टाइप से हैं। बड़े कोचिंग वाले अलग हैं, छोटे कोचिंग वाले अलग हैं। छोटे कोचिंग को लगता है कि बड़ी मछली खा जाता है, छोटी मछली हम क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, और छोटी मछली वाले लोग अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं और जाति के आधार पर काम करते हैं। मैंने देखा, मैं 2-3 दिन जब मैं रहा वहाँ बैठा रहा, पलथी मार करके 8-9 घंटे कोई भी आदमी सुबह 5 बजे से 3 बजे तक एक बार भी लेटने का भी प्रयास हमने नहीं किया, उठे भी नहीं, और हम आपसे मिलते रहे, आपकी बात करते रहे और आपके लिए लड़ते रहे। लगातार आप एक परिवार और बच्चों की तरह मैं आपके साथ जो परिवार का दायित्व होता है मैंने वो निभाया और ईमानदारी के साथ। लेकिन वहाँ जो बटे हुए लोग हैं, वो बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते, वो अपनी राजनीति करने लगते हैं। किसी को एमएलए बनने का सपना हो जाता है, किसी को एमपी बनने का, किसी को, सबको सपना देखना चाहिए। आप पीएम भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस की भी ज़रूरत है और उसके लिए तरीके भी चाहिए। आप ही पीएम बनेंगे, आप ही सीएम बनेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चों को भविष्य यूथ को लेना चाहिए, और वो एमएलए एमपी बनेंगे तो वो उसको पेन होगी। लेकिन आप जिस तरीके से वहाँ कोई एक मोटा भाई बैठा रहता है, कोई वकील है, किसी का एक बार बेल करा लिया, उसको एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने उनके आचरण और चरित्र को देखा। क्या नाम है, कौन तिवारी है, नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो कभी कहते हैं मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन जब उसका कोई एक बहुरूपिया जात, जिसको जो लंबे समय से एक ही बात बोलता है, संघर्ष करने से कुछ नहीं होता है, वो उसकी भाषा यही है कि पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे से ही हम बेचेंगे, पैसे जाति के आधार पर। और कभी बिहार को सूडान कह देता है, बिहार को कभी गाली दे देता है। 11 दिन के बाद उसको कुंभकर्ण की नींद टूटती है और आके राजनीति करने लगता है। मैं कई बार कहा कि शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं, आप हमको एक बात बताइए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो शिक्षक कोचिंग चलाते हैं वो किस आधार पर सरकार का विरोध करेंगे? क्या आज तक आज़ादी के बाद किसी ने हिम्मत की विरोध करने का? क्या ये हैसियत है? सूप बाजे त बाजे, चलनियों बाजे, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? ये हर तरह के शीशे के घर में रह करके क्या कोई कोचिंग माफिया पत्थर फेंक सकता है? कितने दिन वो मिली भगत उनकी होती है। मैंने एसएससी का आंदोलन देखा, यूपीएससी का देखा, मैंने बम चला के देखा, मैंने गोली चला के देखा, मैंने दिल्ली में रात भर गोली चलते देखा। तो मुझे लगता है कि मैं इतने आंदोलन देखा हूँ, बढ़ते देखा हूँ, ख़त्म होते देखा हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझसे कहा था, क्या पप्पू जी कैसी छोटी छोटी लड़ाई में आप कूद जाते हैं, एसएससी की लड़ाई में। और किस तरह कोचिंग माफियाओं ने उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया। और मेरा मानना है किसी भी आंदोलन को ख़त्म करने में कोचिंग माफियाओं की
भूमिका सबसे बड़ी होती है। वो अपने नेतागिरी और अपनी कोचिंग को चलाने के लिए सब कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जाति के आधार पर भी वहाँ पर बटे हुए हैं। लोग आते हैं अपने अपने जाति और अपने अपने दल के आधार पर आके राजनीति करने लगते हैं। और वो लोग जो लोग का कोई अपना इतिहास नहीं, हिस्ट्री नहीं, बैकग्राउंड नहीं, जो सब दिन लूटा हो, जो सब दिन दूसरों को ठगा हो, जो किसी का सगा नहीं और जिसको क्या मौका नहीं मिला कैबिनेट से लेकर के और सबके पैसे मार करके जा करके बैठ गया हो और पे करता हो अकाउंट पर, वो पैसा की औकात दिखाता है। मैं उनको बता दूं, जितना उसके पास पैसे लूट क्या होगा उतना वो पैसा बांटने वाले भी इस कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, औकात भी रखते हैं और वो दिखता है। तो इनकी वो हैसियत नहीं है, ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए हर काम को करते हैं। इससे बच्ची, इससे बड़ा बहरूपिया और इससे बड़ा धूर्त मुझे लगता है कि मैं जीवन में इतना बड़ा धूर्तई राजनीति करने वाला और दोगलई राजनीति करने वाला व्यक्ति मैंने देखा नहीं। मैंने इतना अपॉर्चुनिस्ट, जब ये नहीं करूँगा जी, पैसा नहीं होगा जी, घर नहीं बनाऊंगा जी, गाड़ी नहीं लूँगा जी, सुरक्षा नहीं लूँगा जी, आने के बाद ये जिस तरीके से लाखों करोड़ों लूट के पैसे से जो काम करने लगे, तो मेरा मानना है कि हर परिस्थितियों में ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग बहरूपिया की तरह आते हैं, ये इन लोगों के बाप का पैसा नहीं है। ये सोचते हैं, जब देखा इन्होंने कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये एक दिन आए और फिर भाग गए, दूसरे दिन ये राजनीति करने आ गए। और अब ये जब संसद छात्रों ने बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश की, तो वो उसके शेयरदार बनने लगे कि मैं आपको ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और इसमें उन्हीं वो जो बैठे हुए वकील हैं, मोटा क्या नाम है, वो लोग ने जाति के आधार पर उसको प्रश्रय दिया। और वो जो लोग कहते थे राजनीति नहीं करेंगे, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा, इस बीपीएससी के आंदोलन को नेताओं का जागीर कैसे बना रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसे चीज़ों में सपोर्ट करेगी? जब आप कोचिंग माफिया का सपोर्ट लेंगे और राजनेताओं का आप सपोर्ट लेंगे, कोई आपको सपोर्ट करे जा करके वहाँ धरना स्थल पर बैठे आपकी मदद करे, चलेगा। लेकिन जब आप हिस्सा बन जाइएगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी को अपना हिस्सा बनाने लगेगा और नाम लेके बोले स्वराज या फलना या जनता दल यू, तो ये पार्टी तो वो पार्टी, तो ऐसे लोगों का जाति के आधार पर कुछ सोशल मीडिया स्टोर्स भी पैसा से लगता है कि कितना बड़ा क्रांति, जो ऐसे पूछिए कि ये कहता था कि संघर्ष करने से और आंदोलन करने से कुछ भी नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसको ये आज इसको कहाँ से याद आ गया बीपीएससी? तो ऐसे लोगों से और कोचिंग माफियाओं से बचना चाहिए। मैं अपने मित्रों को सलाह दूंगा, अपने भाइयों को, कि आप लोग पैसे के कारण हाईजैक मत होइए। ये पैसा देंगे तो ऐसा देंगे, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये गंदे लोग हैं। और राजनीति में ऐसे लोग जब बच्चों के भविष्य का और उसके सेंटीमेंट का खेल खेलने लगे, और सोशल मीडिया वाले लोग जाति के आधार पर गणेश परिक्रमा करने लगे, ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ये जाति के आधार पर ही और पैसे के आधार पर ही गणेश परिक्रमा करते हैं। मैंने देखा है, इनको दूसरा जाति पसंद नहीं है। इनके जाति में दादा हो, माफिया हो, क्रिमिनल हो, ये उसकी गणेश परिक्रमा करते हैं, गुणगान करते हैं। लेकिन फिर दूसरी जाति का लोग, गरीब, दलित, कमजोर तबके के लोग आ जाए तो फिर उसको गाली देने में और उसकी आलोचना करने में ये नहीं थकते हैं और उसकी बुराई ढूंढते रहते हैं। या अच्छाई की बात भी दुनिया में हो तो वो नहीं करेंगे। बिहार में जो 4-5 सोशल मीडिया के बड़े टूल्स हैं, वो उनको देखा गया है कि इसी तरह किस तरीके से क्रांतिकारी बना दिए थे। लगा कि बाप रे बाप, बिहार का अब एक ही पार्टी बच गया, एक ही नेता। और इसको जिस तरीके से माथा पर उठा करके कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था, और जिस तरीके से बड़ी बड़ी चैनल के मालिक ने शुरू कर दिया था और चैनल के बड़े बड़े लोगों ने, उसको उठा करके आप देखिए कि क्या हुआ था। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों से बचिए। आंदोलन में बच्चों के भविष्य को लंबे समय की राजनीति के लिए आप आगे बढ़िए। मेरा आग्रह है कि ये लंबा संघर्ष करना होगा। ये लोग मानेंगे नहीं, सरकार बहुत गंदा है, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए।
और हम लोगों को बढ़ना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको किसी भी परिस्थितियों में हर कीमत पर एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा आंदोलन, बिहार बंद से लेकर के भूख हड़ताल, एक लंबा समय हम लोग को बढ़ना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि हर कीमत पर ये बीपीएससी की लड़ाई एक छोटी नहीं है, ये पूरे क्वेश्चन और पेपर लीक आउट का जो मामला है ये बहुत महत्वपूर्ण और ये नहीं होना चाहिए। दुनिया को खत्म, ऐसे में हमारे बच्चे की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हमें पेपर लीक आउट के मुद्दों पर हमको गंभीर चिंता करना चाहिए और कोचिंग माफिया और नेताओं से बचना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और बच्चे को लड़ने दीजिए, बच्चे का ये भविष्य, जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो नेता कोचिंग वाले छोटे छोटे बैठे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, आप इससे दिग्भ्रमित मत होइए। और कुछ सोशल मीडिया जो वहाँ पर अच्छा काम भी करते हैं, एक दो आदमी जो सिर्फ स्टूडेंट की बात करते हैं, उनको तायद करिए। स्टूडेंट के अलावा 3-3, 4-4 घंटा तक लगातार ये आपकी आवाज़ उठाते हैं। आप वैसे सोशल मीडिया को जो छोटे स्तर पर है उसका भी सम्मान होने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो जब कोचिंग माफिया आता है तो उस तरीके से कुछ चैनल वाले हो भाई तोबा करने लगते हैं। कोचिंग माफियाओं से मैं तो किसी कीमत पर कोचिंग माफियाओं को कभी तवज्जो नहीं दूंगा और कोचिंग माफिया ही गलत तरीके से करता है और कोचिंग माफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी है और मैं इस बात को लेकर के बहुत ही कंप्लीट हूँ, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ मेरा नहीं है। और कोचिंग माफियाओं के खिलाफ हमारी आवाज़ रहेगी, नेताओं के खिलाफ आवाज़ रहेगी। फिर मैं कहूँगा कि ये गंदे लोग और जो दूसरे का लूट करके पैसा लाया और वो इस्तेमाल राजनीति का करे और 12 दिन के बाद उसकी कुंभकर्ण की निंद्रा टूटे और जो संघर्ष के रास्ते चलने की औकात न हो, उनको बोलिए कि आप इसी जगह धरना पर बैठो। यदि वो बैठ गया 4 दिन, उनको बोलिए बैठने के लिए डे नाइट। आप उनके गर्दनी बाग में क्यों नहीं बैठना चाहते? और अब उसको पता है कि गांधी मैदान में ढुकने नहीं देगा, गांधी मैदान में करने नहीं देगा, तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। गांधी मैदान में प्रशासन नहीं ढुकने देगा। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि किसी भी कीमत पर गांधी मैदान में धारा लगी रहती है और ये क्या देगा, गांधी मैदान में ढुकने नहीं दिया तो इनकी राजनीति हो गई। मेरा आग्रह है कि राजनीति करने मत दीजिए, ये गंदे लोग हैं। फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये सोशल मीडिया का पैदाइश किया हुआ लोग है, पैसा की बदौलत होता है। ये व्यूवर्स पैसा से ही खरीदना चाहता है, इसलिए इससे बचिए और आंदोलन को सक्सेस कीजिए। मैं भी आपको मॉरल सपोर्ट देता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि आंदोलन में आपका सदन चलेगा, मैं सदन नहीं चलने दूंगा। कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट में मैं अपने वकील को रखूँगा और मेरे जितने छात्र हैं वो आपको छात्र ही अब वहाँ मिलेंगे, मेरे लीडर्स वहाँ मिलेंगे, छात्र जो एग्जामिनेशन में वो मिलेंगे। पूरे बिहार में मेरा आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं वादा करता हूँ कि बंद भी करूँगा, मैं पूरे बिहार में आंदोलन शुरू भी कर दिया हूँ, मैं वो करूँगा। मैं राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा और आपके जगह पर कोशिश करूँगा मिल जाऊँ, क्योंकि आपके नेताओं में जितना अहंकार है वो बहुत गलत है। वो किसी को रेस्पेक्ट नहीं करता, किसी की इज्जत नहीं करता है और सिर्फ अपनी नेतागिरी वहाँ करता है, जो बिल्कुल गलत है। जिसको कोई आता नहीं, जिसको आगे भी कुछ नहीं आएगा, वो ऐसे गंदे खेल खेलते हैं वहाँ, जो सही नहीं है। इसीलिए इस आंदोलन को सक्सेस कीजिए और बच्चों जो एग्ज़ाम दिए हैं वो सक्सेस करे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। ये इसको अदरवाइज ना लीजिए और इसको सक्सेस करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपको कहूँगा कि पूरे बिहार के छात्रों को इस भूमिका में, इस चीज़ों में जुड़ना चाहिए। हमारे बीपीएससी के बच्चों की जीत के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और जब तक हम सक्सेस न करें, जब तक हमारी जीत न हो, तब तक हमको लंबी हिंसक आंदोलन आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। हिंसा मत करिए, अन्यथा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। बिना हिंसा के आप आंदोलन को बढ़ाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मैं आपसे चाहता हूँ। फिर कहूँगा हिंसा कीजिएगा तो पुलिस आपके आंदोलन को कमजोर कर देगी, एफआईआर कर देगा, जेल भेज देगा।
और न्यायालय से भी आपकी मदद नहीं मिलेगी। मैं कोर्ट से लेके सदन और सदन से लेके हर जिले में आपकी मदद करूंगा। पटना में नैतिक समर्थन और मेरे छात्र आपके साथ रहेंगे खड़े, कदम में कदम मिला के आवाज देंगे। लेकिन गंदे कोचिंग वाले, छोटा हो या बड़ा, इनसे दूर रहिए। ये आपके आंदोलन को कमजोर करेगा, ये फिनिश कर देगा। और नेताओं से खासतौर पर इतने बड़े ये जो बहुरूपिया है, इससे बड़ा धूर्त और कोई नहीं है, जिसको वहां का एक वकील जो बैठा हुआ है गुप्ती मार के, वो हमेशा गंदी बात करता है, लिखता है, राजनीति की भाषा न हो, और वो राजनीतिक व्यक्ति को लाकर अपने जाति की गणेश परिक्रमा करता है। ये सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आंदोलन के सक्सेस की शुभकामनाएं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मैं प्रणाम करता हूं और नए साल की शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।